हेलो दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से बोल रहा है, तो जिस भी राशि में का ये से लगा रहता है 30% अधिक मूल्य क्या करता है, अंकित करता है। तो वो जो होता है हर कहलाता है। 30% अधिक परसेंट है तो नीचे 100 गया। क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, अंकित मूल्य 130 हो गया। यानी बोल दिया कि क्रय मूल्य 100 हो गया और अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य आपका 130 हो गया। इस पे डिस्काउंट दिया जाता है, यानी छपा हुआ मूल्य पर वट्टा या डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस पर 15% बट्टा दिया जाता है। 15% यानी 85%। अब ये नीचे चल गया 100 है ना, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब देखिए इसको गुना करिए, 13 5 65 के 5 बकेट में छोड़ा, 13 8 चल उतल से, 13 8 चल उतल से और 6 जोड़ दो, 6 4 10 के 0 बकेट में 1 इतना आ गया। मतलब बोल सकते हैं 110 है तो 110.5, यानी लाभ कितना हुआ 10.5 का, 10.5 का। अब समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ दिया हुआ है 84 का। तो लाभ की तुलना लाभ से करेंगे। यहाँ पे लाभ कितना आया 10.5 रुपया, तो लाभ की तुलना लाभ से किए। अब बोल रहा है क्या कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे गुना कितना से कर देंगे 100 से। ये 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 पड़ गया। 1 5 75 से 20 5 100, 1 184 यानी 40 बार में कट गया। तो यानी 4 दूनी 8, यानी आपका जो आंसर आया 800 रुपया। तो 800 रुपया कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनेगा, जो देखना है 90 नंबर क्या बोल रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, 5% है ना, तथा 10% लाभ कमाना चाहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया। बताए थे ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य पूछेगा। तो जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा, तो क्या करेंगे कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 95, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे। और इसमें जो गुना करते हैं ना बाबू, वो करेंगे लाभ परसेंट या हानि परसेंट है। अब बट्टा वाला नीचे लिख देंगे। अगर अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा, क्रय मूल्य पूछेंगे, तो अंकित मूल्य भी क्या करते हैं कि बट्टा परसेंट वाला को गुना करते हैं और नीचे लाभ परसेंट या हानि लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, इसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गुना होगा। तो 10% लाभ कमाना चाहता है तो गुना 110 कर दिए। और बताए थे बट्टा नीचे होता है तो 5% कमीशन देता है, मैंने बट्टा देता है, यानी 95। पूछ रहा है क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो 100 होता है तो गुना 100 कर दो, 100 से 100 खत्म, 95 से 95 खत्म, यानी आपका आंसर जो आया 110 रुपया। कितना आ गया 110 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200। देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, आपका क्रय मूल्य पूछेगा नहीं, अंकित मूल्य दिया हुआ है। बोल रहा है कि इससे इस 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% तो दूसरा बट्टा कितना है। अंकित मूल्य दिया हुआ है 3200। और क्या बोला कि यदि पहला बट्टा आपका 10% है तो 10% छूट देता है, यानी 90% लेता है। और दूसरा बट्टा कितना है, मान लेते दूसरा बट्टा 1% है, तो पहला बट्टा 10%, तो 100 में से 10 घटा है ना, तो दूसरा बट्टा 1% माने, तो 100 माइनस 1% करेंगे, 100 माइनस 1%। तब क्या बोल रहा है, तब ये जो है क्रमिक बटवों के साथ जो होता है इतना में बेचता है 2448 रुपया में, 2448 रुपया में। तब बोल रहा है कि दूसरा बट्टा कितना है, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तब कैसे बनेगा। ये परसेंट है, नीचे 100 जाएगा, ये भी परसेंट है, नीचे 100 जाएगा। अब देखिएगा ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है, 1 0 खत्म हो गया, क्लियर। अब इसको कैसे काटना है देखिएगा, 9 से कटता है कि नहीं। यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। इसको गिनिए, 4 2 6 4 10 और 10 और 8 कितना हो गया 18, यानी 9 से कट रहा है, 9 से कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हुआ, 19 20 21 22 23 24, यानी 6 बचा, 64 हो गया, 9 7 63, 1 बचा, 9 दूनी 18 कट गया। अब देखिए 7 2 9 9 11, और बताए थे ये देखिए लास्ट में संख्या 2 से कटने वाली है, यहाँ पे लास्ट में 2 से कटने वाली, कट जाएगा। इस 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32, और ये आपका कट रहा है 2 एकम 2, हाँ 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 13 26 27, ठीक है। और कटेगा, और देखिए ये कट रहा है, ये कट गया कितना बार में, हाँ 136 बार में। ये सब ना है, ये सबको मिटा दो, ये सब नहीं है, फिर ये सब डिस्टर्ब करेगा ना। तो देखिएगा अब देखना मेरे प्यारे दोस्त,
यहाँ पर देखिए 8 से कट गया, 8 दूनी 16, यहाँ पे कट गया 5 दूनी 10, ठीक है। और कटेगा वहाँ से कट रहा है, या देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, यहाँ पे कट गया 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा उधर 4, हाँ 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, बाकी बचा 2, है ना। तो 2 28 हो गया, 7 चौ 28, यानी 17 बार में कट गया, 17 चौ 68 से, 17 जो काम है 17 चौ 68, 17 चौ 68 कट गया ना, यानी 17 बार में कट गया। अब देखिए क्या लिखेंगे कि 100 माइनस x, अब बटा में 5 आया और n बराबर 17 दे ले है, तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 माइनस x बराबर 17 पचे 85, तो इन्हें 100 इधर प्लस में 85, तो इन्हें आया तो माइनस में, इन्हें माइनस में x, तो इधर आया तो प्लस में, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यानी x बराबर जो आ गया 15 आ गया, x बराबर 15, यानी दूसरा बट्टा कितना हो गया 15%, दूसरा बट्टा कितना हो गया 15%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, है ना। क्या बोल रहा है 92 नंबर में कि यदि वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% के लाभ होता है। लिखित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो हमेशा 100 होता है, अंकित मूल्य 100 होता है, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है यानी 90%, तो ये विक्रय मूल्य होता है, परसेंट घटे ये विक्रय मूल्य हो गया, ये 90 रुपये में बेचता है, तब बोल रहा है बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है, यानी बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, 20% का लाभ होता है 120। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं, तब गुना 100 करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तब गुना कितना करेंगे 100 करेंगे, है ना, गुना 100 कर दिए तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये 1 0 से 1 0 खत्म, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये 25 चौके 100, 25 तिया 75, ये 75 रुपया आपका आ गया क्रय मूल्य, 75 रुपया क्या आ गया क्रय मूल्य। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो अंकित मूल्य तो 100 होता है, बट्टा बढ़ा के 20% कर दिया यानी 80%, ये परसेंट खत्म, यानी विक्रय मूल्य जो आ गया 80 तो है ही है, यानी कि 75 रुपये में खरीदता है और 80 रुपये में बेच देता है, तो कितना रुपये का लाभ हुआ 5 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 75 और गुना 100 कर दीजिए, हाँ तो 15 पचे 75, ठीक है, 15 पचे 75 हुआ, और ये देखिए कट रहा है 20 पचे 100 और 5 तिया 15, यानी 20/3 आया, यानी बोल सकते हैं 6.2/3, 18 इतना %। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ, आप जाके थ्योरी को पढ़ सकते हैं।